अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम इस्लाम के साए में आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है इस्लाम में बेटी का मकाम। नाज़रीन इकराम, औलाद अल्लाह की अज़ीम नेमत है। वो जिसे चाहता है इस नेमत से नवाजता है और जिसे चाहता है इससे महरूम कर देता है। दुनिया में बाज़ बड़े बड़े लोग ऐसे गुज़रे हैं जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, सल्तनत व इक़्तिदार था, ताकत व क़ुव्वत थी, माल व दौलत थी, मगर उनकी ज़िंदगी इस अज़ीम दौलत से महरूम थी। वो सब कुछ होने के बावजूद इस कमी को शिद्दत से महसूस करते थे और उनकी ज़िंदगी वीरानी और बेरौनकी का शिकार रहती थी। कुरान मजीद के बयान से हमें मालूम होता है कि खुदाई दावेदार, मासूम बच्चों का कातिल फ़िरऔन भी इस अज़ीम नेमत से महरूम था। कत्ल के खौफ से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को संदूक में रख कर समंदर में बहा दिया। ये दूध पीता बच्चा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके बारे में अल्लाह ताला की जानिब से नबूवत का फ़ैसला हो चुका था, जब फ़िरऔन के हाथ लगा तो उसकी बीवी ने कहा, वक़ालत इम्राअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदन व हुम ला यशऊरून। सूरह क़सस की आयत नंबर 9 है। ये तो मेरी और आपकी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल मत करो। क्या अजब कि यह हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम उसे अपना बेटा बना लें। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला किसी को सिर्फ लड़कियों से नवाजता है तो किसी को सिर्फ लड़के अता करता है, किसी को लड़के और लड़कियां दोनों अता करता है और किसी को दोनों से महरूम कर देता है। ये अल्लाह के फ़ैसले, इससे राज़ी होना चाहिए। फरमाया गया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। सूरत अश-शूरा की आयत है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, या उन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी देता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है, औलाद ही नहीं होती। नाज़रीन इकराम, अहले अरब लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को हक़ीर और कमतर समझते थे। कुरान मजीद ने उनकी हालत ये बयान की है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। सूरतुन नहल की आयत है। कुरान मजीद कहता है, जब उनमें से किसी को लड़की होने की खुशखबरी दी जाए तो उसका चेहरा सियाह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। इस बुरी खबर की वजह से लोगों से छुपा छुपा फिरता है कि उसे बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को ले रखूं या मिट्टी में दबो दूं, यानी इसको मिट्टी में दफना दूं। देखो अल्लाह ताला कहता है, देखो कैसे बुरे हुक्म है जो अल्लाह के बारे में लगाते हैं। अला साअ मा यहकुमून। नाज़रीन इकराम, आज लड़कियों के साथ इसी तरह का सुलूक तो नहीं किया जाता। अलबत्ता याद रखिए, लड़कों के मुकाबले में आज भी लड़कियों को कमतर समझा जाता है। बेटा पैदा होने पर
जैसी खुशी महसूस की जाती है और जिस मसरत और शादमानी का इजहार किया जाता है, वो कैफियत बेटी की पैदाइश पर नहीं रहती, बल्कि एक किस्म की मायूसी और महरूमी देखने में आती है। लड़कों की तालीम और तरबियत और परवरिश पर जिस कदर तवज्जो दी जाती है, वैसी तवज्जो लड़कियों के मामले में नहीं दी जाती। ये हमारा जाहिली मुआशरा है। नाज़रीन इकराम, इसकी वजह क्या है? आइए हम जानते हैं। इसकी एक वजह यह है कि आम तौर पर वालिदैन के जहन में बात होती है, जो दीनदार नहीं होते, वो समझते हैं कि लड़का मुस्तकबिल में हमारे काम आएगा, हमारी खिदमत करेगा और बुढ़ापे में हमारे लिए सहारा बनेगा, जबकि लड़की शादी के बाद शोहर के घर चले जाएगी और ससुराल की होकर रह जाएगी। इसलिए लड़कियों के मुकाबले में लड़कों को अपने लिए मुफीद और फ़ायदेमंद समझने का मिजाज आम हो गया। हालांकि वालिदैन के हक़ में कौन मुफीद होगा, बेटी मुफीद होगी या बेटा मुफीद होगा, ये अल्लाह के अलावा कौन नहीं जानते। सूरह निसा में जायदाद में रिश्तेदारों के हिस्सों की तफसील जिक्र करने के बाद फरमाया गया, सूरह निसा आयत नंबर 11 पढ़ के देखिए। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। तुम्हारे बाप हो या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि उनमें से कौन तुम्हें नफ़ा पहुँचाने में ज़्यादा करीब है। यह हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है। बेशक अल्लाह पूरे इल्म और कामिल हिकमतों वाला है। नाज़रीन इकराम, यह मुशाहदा आए दिन हमारे नज़रों के सामने है। यह मुशाहदा आए दिन हमारे नज़रों के सामने है। बाज़ नौजवान शादी के बाद अपने वालिदैन को नज़रअंदाज करके अलग घर बसा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में ऐसे मगन हो जाते हैं कि माँ बाप की ख़बरगिरी करने की उन्हें तौफीक भी नसीब नहीं होती। नाऊज़ु बिल्लाह। कितने बेटे ऐसे आप देखिए माशरे में, क्या शादी हो गई, अपना घर अलग बसा लिया और अपना पैसा अलग जमा रहा है और बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई के लिए पैसा खर्च के लिए नहीं देता। लेकिन याद रखिए, उसके बरअक्स आप देखेंगे माशरे में बाज़ वफादार बेटियाँ, सुबहान अल्लाह, शादी के बाद भी अपने शोहर के घर जाने के बावजूद अपने वालिदैन की खिदमत का मौका निकालती रहती है। यह अक्सर होता है हमारे मुआशरे में। तो ये बात मालूम हुई, जो हमारे मुआशरे में जो जहन वालिदैन का बना हुआ है कि बेटा ज़्यादा नफ़ा बख्श होगा बेटी के मुकाबले में, ये सोच गलत सोच है। अगर हम इस सोच को निकालेंगे तो मुआशरे में औलाद के दरमियान इंसाफ कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अहादीस के मुताले से मालूम होता है कि बेटों के मुकाबले में बेटियां अपने वालिदैन के हक़ में दुनियावी व उखरवी दोनों एतबार से ज़्यादा मुफीद होती हैं। मुस्नद अहमद में हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुकरिहुल बनात फ़इन्नहुन्नल मुनिसातुल गालियात। मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में ज़िक्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़कियों को नापसंद मत करो, यकीनन वो माँ बाप से बेहद मोहब्बत करने वाली और बड़ी कीमती होती हैं। ये दुनियावी फ़ायदा हुआ। उखरवी एतबार से बेटियों की ये बनिस्बत, बेटों के बनिस्बत बेटियों में 3 खुसूसियात पाई जाती हैं। 3 खुसूसियात पाई जाती हैं जिस पे गौर करना है। पहली खुसूसियत ये है कि वह अपने वालिदैन को जहन्नम में दाखिल होने से बचा लेती हैं। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन इब्तला मिनल बनात बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। हाँ, बेटियों के बाप को और बेटियों की माँ को और बेटियों के ज़िम्मेदार को सोचना चाहिए इस हदीस पे। सिर्फ बेटी पैदा होना उसकी जन्नती बनने का ज़रिया नहीं है। बेटी के पैदा होने के बाद उनकी इस्लामी तरीक़े के मुताबिक उनकी तरबियत करना है।
बेटियां ज़्यादा हैं, बेहया हैं, फहाश हैं, बेपर्दगी के साथ घूम रही हैं, बेनमाजी हैं, बुरे अखलाक वालियां हैं, ऐसे बाप को ये फजीलत नहीं मिलेगी, याद रखिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला बेटियों के ज़रिए से आजमाया है वो उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए, उन्हें अच्छी तरबियत करे, तो ये लड़कियां उनके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहु सलासु बनातिन फसबर अलैहिन्ना व अतअमहुन्ना व सक़ाहुन्ना व कसाहुन्ना मिन जिद्दतिही कुन्ना लहु हिजाब मिन अन्नार। इब्ने माजा की रिवायत है। जिसकी 3 बेटियां हों वो उनकी कफालत पर होने वाली आजमाइशों पर सब्र करे और अपनी हैसियत के मुताबिक उन्हें अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए और अच्छा पहनाए, तो ये लड़कियां उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाती हैं। सुबहान अल्लाह। ये पहली खुसूसियत है। दूसरी खुसूसियत लड़कियों की उखरवी एतबार से यह है कि लड़कियां वालिदैन के लिए दुखुल जन्नत का ज़रिया बनती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन कान लहु सलास बनातिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके 3 लड़कियां हों वो उन्हें अपने घर में इज्जत की जगह दे, उनके साथ रहमत और शफकत का मामला करे, उनकी कफालत व परवरिश करे, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। सहाबा ने दरियाफ्त किया, अगर किसी की 2 बेटियां हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ 2 बेटियां वाले के लिए भी यही फजीलत है। रावी हदीस जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर सहाबा एक के बारे में भी दरियाफ्त करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के लिए भी यही बशारत सुनाते। दूसरी खुसूसियत हो गई। तीसरी खुसूसियत यह है कि ऐसे वालिदैन को क़ियामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त और सोहबत नसीब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति आना व हुवा वदम्मा असाबिअहु। इस हदीस को भी मुहद्दिसुल असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में ज़िक्र किया है। जिसके 2 लड़कियां हों और वो 2 लड़कियों की अच्छी परवरिश करे यहाँ तक कि सुन्ने बुलुगत को पहुँच जाएं, तो वो क़ियामत के दिन मुझसे इतना करीब होगा जितना कि ये 2 उंगलियां हैं। ये 2 उंगलियां जितना करीब हैं, ये 2 उंगलियां जितने करीब हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिला के फरमाया उतना करीब वो मुझसे होगा। यहाँ रुक के फिर मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि माशरे में कितने माँ बाप ऐसे हैं जिसकी ज़्यादा लड़कियाँ हैं, लेकिन याद रखिए लड़कियों की सही तरबियत नहीं हो रही है। वो बेहया बन के बेपर्दा घूमती हैं बाहर, अजनबी मर्दों से अपने ताल्लुकात को कायम किए हुए हैं, और बाप है कि माँ है कि उससे उनकी तरबियत सही नहीं करते, और रात हो देर होते हुए घर को आते उनकी कोई पकड़ नहीं होती, उनसे कोई मुआखज़ा नहीं होता। तो याद रखिए ऐसे माँ बाप के लिए ये बशारत नहीं है। वो माँ बाप जो अपनी औलाद की दीन और दुनिया की फ़िक्र करते हुए उनकी परवरिश करते हैं तो उनके लिए बड़ी बशारत की बात है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किफ़ालत में तालीम और परवरिश दोनों चीज़ें दाखिल हैं। बेटियों की इसी अहमियत की वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका ज़िक्र बेटों से पहले किया है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, यहबु लिमन यशाउ इनासा, इनाथ कहते हैं लड़कियों को, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है। बाद मुफस्सिरीन ने लड़कियों का जिक्र पहले किए जाने की वजह यह बताई है कि उसमें उनकी शान अज़मत को वाज़े करना मकसूद है। बाद मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है अल्लाह ताला बेटों से पहले बेटियों का लफ्ज़ ला के उनकी शान व अज़मत को वाज़े करना यहाँ पर मकसूद है, बाद मुफस्सिरीन का कहना है। नाज़रीन इकराम, लड़कियों के मुकाबले में लड़कों पर ज़्यादा तवज्जो देना यह अदल व इंसाफ के भी ख़िलाफ़ है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक शख्स बैठा हुआ था, उसका एक बेटा
दौड़ता हुआ आया, उसको उसने बोसा दिया और अपनी गोद में बिठा लिया। कुछ देर बाद उसकी बेटी आई, उसने उसको बोसा दिए बगैर अपने बाजू में बिठा लिया। दोनों के दरमियान ये इम्तियाज़ देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमा अदल तभी न हुआ, तूने उनके दरमियान इंसाफ से काम नहीं लिया। इस हदीस को भी अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा में जिक्र किया है। तो इस वाक़े से क्या बात मालूम होती है? दोनों के दरमियान इंसाफ करना चाहिए। आम तौर पर तालीम व तरबियत और दीगर उमूर में बेटी को नज़रअंदाज किया जाता है। यह भी इस्लामी तालीमात और अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़ है। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे अतिया दिया। नुअमान की वालिदा ने अपने शोहर से कहा कि जब तक तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह ना बनाओगे, मैं उसको तस्लीम नहीं करूँगी। वो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर आप गवाह रहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, क्या तुमने जो हदिया देने जा रहे हो अपने बच्चे को, क्या वैसे ही इस तोहफ़ा सारे बच्चों में तकसीम किया है? क़ाल ला, नहीं। क़ाल फत्तक़ुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, सही बुखारी की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो। हज़रत बशीर की एक बेटी भी थी। तो हज़रत इससे क्या बात मालूम होती है? इंसाफ अपने औलाद के दरमियान करना चाहिए। एक नुक्ता ये भी बताऊं, इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत में भी इंसाफ हो। ये इंसान के कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। मुआमलात करते हुए इंसाफ करना है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने दीगर बच्चों के मुकाबले में यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई की ज़्यादा थी। ये मोहब्बत को इंसान तकसीम नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक से ज़ायद जिसके बीवियाँ हैं उसके दरमियान मोहब्बत ये किसी के ऊपर ज़्यादा हो सकती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस कायनात में सबसे ज़्यादा महबूब अगर कोई है तो वो आयशा है। लेकिन मुआमलात करते हुए इंसाफ के साथ करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, हमारे माशरे की एक जाहिली रस्म यह है, बेटी के हुकूक में से एक विरासत का हक भी है, वो नहीं दिया जाता। बाद लोग समझते हैं कि हमने अपनी बच्ची की शादी में बहुत कुछ खर्च कर दिया, अब विरासत में उसका कोई हक नहीं। ये नज़रिया सरासर गलत नज़रिया है और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। इस्लाम नेक मकसद के लिए भी बेटी को हक़ विरासत से महरूम करने की इजाज़त नहीं देता। हज़रत साद बिन वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ माल दे रखा है, दौलत दे रखा है। अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ, मेरी एक बेटी है, क्या मैं अपना 2/3 माल अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, निफ्स माल यानी पूरे माल को 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्से में अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, माल को 2 हिस्से में तकसीम करता हूँ, आधा माल अल्लाह के रास्ते में देता हूँ और आधा माल मैं अपनी बेटी को देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी भी आपको इजाज़त नहीं। फिर उन्होंने 1/3 हिस्से की इजाज़त मांगी, यानी माल को 3 हिस्सों में तकसीम करके 1 हिस्सा अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीर, हाँ ये भी जो दे रहा है वो भी ज़्यादा है। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नका अन तदर वरसतक अल-अग़निया खैरुम मिन अन तदअहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास। कान खोल के सुन ले वो लोग जो अपने बीवी बच्चों को भूखे मारते हैं, अपने बीवी बच्चों का हक नहीं देते, उन्हें कान खोल के सुन ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुनिया से जा रहे हो, अपनी औलाद के लिए कुछ माल छोड़ के जाओ ताकि वो आपके मरने के बाद लोगों के सामने भीख मांगते हुए ना फिरें। औलाद को बेनियाज करके जाओ, तो अपनी औलाद को मालदार छोड़ जाओ, ये बेहतर है उस बात से कि उन्हें मोहताज छोड़ जाओ कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। ये सही मुस्लिम की रिवायत है।
नाज़रीन किराम, इस हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का विरासत में माल देने की तालीम दी है। सहाबा किराम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात का इस कदर असर हुआ कि वो लड़कियों की तालीम और तरबियत और उनके हुकूक़ की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो देने लगे। हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि कुंवारी लड़की से शादी करे ताकि इज़्दिवाजी ज़िंदगी का सही लुत्फ़ उन्हें हासिल हो। कुंवारी कहते हैं इससे पहले उसकी कोई शादी ना हुई हो, कोई शादी हुई थी, उसका शोहर इंतकाल हो गया, या किसी से शादी हुई थी तलाक हो गया, फिर आके उससे कोई शादी कर रहे हैं इद्दत के ख़त्म होने के बाद, ऐसा ना हो, उसे सय्यिबा कहते हैं। तो कुंवारी लड़की जिसकी पहले शादी हो तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि कुंवारी लड़की से शादी करे, मगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी का मुताला करो। सहाबा इकराम लड़कियों की तालीम और तरबियत की खातिर बेवा औरत से शादी करने को तरजीह देते थे। बेवा कहते हैं जिसका शौहर पहले से इंतकाल हो चुका हो और उसकी इद्दत के ख़त्म होने के बाद शरीयत कहती है कि उससे निकाह करना जायज़ है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हुई। जब उसका इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम कुंवारी लड़की से शादी किए हो या बेवा से? उन्होंने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने बेवा से शादी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कुंवारी से शादी क्यों नहीं की? तुम उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते और वो तुमसे खुश होती। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मसला ये है, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मेरी 7 छोटी छोटी बहनें हैं, मैंने इसलिए बेवा से शादी की कि वो मेरी इन बहनों की मुनासिब देखभाल और तालीम और तरबियत कर सके। नाज़रीन इकराम, हज़रत याक़ूब बिन बुख्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे यहाँ 7 बेटियाँ हुई। जब भी मेरे यहाँ बेटी की विलादत होती तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मेरे पास तशरीफ़ लाते और फरमाते, या अबा यूसुफ इन्नल अंबिया आबा उल बनात, अबू यूसुफ, अंबिया भी लड़कियों ही के बाप थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इसी एतबार से भी हमारे लिए नमूना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, 2 बेटे थी और 3 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे। 4 बेटियां और 3 बेटे हुए और बचपन ही में 3 बेटे इंतकाल कर गए और अपनी बेटियों से बेहद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते थे। सफ़र से जब भी वापस होते तो पहले अपनी बेटियों के घर तशरीफ़ ले जाते हो, उसके बाद ही अज़वाज मुताहरात के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते। बेटियों की शादी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले जाते और उनकी इस्लाह व तरबियत का एहतमाम फरमाते। एक मरतबा रात का वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। बेटी और दामाद दोनों आराम कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बेदार करके कहा, क्या तुम तहज्जुद नहीं पढ़ोगे? ये सही बुखारी की रिवायत है। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से मोहब्बत किया करते थे। और अहम बात यह है, जब भी बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े वालिहाना अंदाज में उनका इस्तकबाल करते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुलाकात के लिए आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्तकबाल करते हुए कहा, मरहबन या बिन्ती, बेटी तुम्हारा आना मुबारक हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी दाएं जानिब बिठाया और उनके कान में कुछ कहा तो वो रोने लगी। फिर दूसरी मरतबा कुछ कहा तो वह खुश हो गई। बाद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसका सबब दरियाफ्त किया तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, वो एक राज है, वो एक राज है जिसको मैं फाश नहीं कर सकती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद दोबारा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस ताल्लुक़ से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, पहली मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में जो फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर साल एक बार कुरान मजीद सुनाया करते थे, इस साल उन्होंने 2 मरतबे कुरान मजीद सुनाया है। ऐसे मालूम होता है कि मेरी वफ़ात का वक्त करीब आ चुका है और मेरे बाद मेरे अहले खाना में सबसे पहले जो मुझसे आकर मिलने वाली हैं
वो आप होंगी। ये सुनकर वहीं रोने लगी। दूसरी मरतबा आपने कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं कि तुम ख़वातीन जन्नत की सरदार बनोगी? मैं इस बात को सुनकर खुशी से मुस्कुराने लगी। ये सही बुखारी की रिवायत है। पहली मरतबा जो रोई थी अब्बा की जुदाईगी पर रोई थी, और दूसरी मरतबा जो खुश हुई जन्नत की सरदार बनने की बशारत अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मिली तो वो मुस्कुराने लगी। तो हज़रत, अलगर्ज़ बेटी अल्लाह की एक अजीम नेमत है, उसका वजूद वालिदैन के लिए खैर व बरकत है। उनकी पैदाइश पर खुश होना, उनकी अच्छी तरह देखभाल करना, उन्हें तालीम व तरबियत के जेवर से आरास्ता करना, जिन्स की तफरीक के बग़ैर बच्चों के दरमियान इंसाफ करना, ये इस्लाम की बड़ी अहम तालीम है। आज इस तालीम को नज़रअंदाज करने की वजह से मुआशरे में तरह तरह के मसाइल पैदा हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि बेटों और बेटियों के जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं उन्हें हर हाल में अदा करने की कोशिश करें। हमारी इस पूरी तकरीर का मतलब ये नहीं है कि बेटे अच्छे नहीं हैं, बेटे बेटियों के मुकाबले में बिल्कुल गए गुजरे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटों की भी बड़ी तारीफ़ की है। कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपनी औलाद को हाफिज़ बनाता है, बेटी हो के बेटा, अल्लाह तबारक व तआला ताजुल विक़ार उसे देता है। वयुक्सा वालिदाहु हुल्लतैन, और उसके माँ बाप को ऐसा जोड़ा पिनाता है, ला तक़ूमु लहुम दुनिया व मा फ़ीहा, ये दुनिया और इसमें पाए जाने वाली सारी नेमतों से अफजल नेमत अल्लाह ताला माँ बाप को देता है, जो अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाता है, अपने औलाद को दीनदार बनाता है, अपने औलाद को नमाजी बनाता है। तो दोनों के लिए बड़ी फजीलतें आई हैं। दोनों के दरमियान इंसाफ करके हमें ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को औलाद की नेमत को समझते हुए उनकी सही तरबियत और तालीम व तरबियत के मसले को हल करने की में तौफ़ीक़ नसीब फरमा। परवरदिगार हम तमाम को इंसाफ के साथ काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। परवरदिगार, जिसको तूने औलाद से महरूम किया है, तेरी फ़ैसले पर उन्हें राज़ी होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।